हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर टॉपिक हम स्टार्ट लेने वाले हैं वो है इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप। ये फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का बेस है। फर्स्ट टॉपिक है वो इंश्योरेंस क्या होता है और ये कितनी तरह का हो सकता है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इंश्योरेंस होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है। देखो, अगर हम नॉर्मल अपना बात करें लाइफ की, तो हमेशा हमारे साथ रिस्क फैक्टर रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइफ तो अनसर्टेन है। किसी भी टाइम हमारे साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम उस मिस हैपनिंग को कैसे रोक सकते हैं। अगर हम रोक नहीं पाते, एटलीस्ट उससे होने वाले लॉस को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, मतलब अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या हमें कुछ मतलब डेथ हो जाती है, तो हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, ये टेंशन हमेशा हमें लगी रहती है। तो अगर हम अपने आप को इंश्योर्ड करवा लेते हैं, तो उसके बाद अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारी फैमिली को मिलेगा। उसके बाद मतलब वो एक मनी टर्म में एक कंपेंसेशन हो सकता है। देखो, किसी को पूरी तरह से कंपेंसेशन करना तो पॉसिबल नहीं होता है। आप किसी की ज़िंदगी को कभी भी कंपेंसेट नहीं कर पाते हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा जो वो जो लॉस है, वो इतना बड़ा लॉस है, उसका थोड़ा सा कुछ पार्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं से, मतलब एक्सपोर्ट हम कह सकते हैं, वो मिल जाती है। तो इंश्योरेंस इसी पर बेस्ड है कि इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस होता क्या है और ये करवाना क्यों ज़रूरी हम मान के चल सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट लेते कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस इज़ ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, की दो पार्टीज़ के बीच में जो इंश्योरेंस है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है। लीगल एग्रीमेंट कि लॉ के थ्रू प्रॉपर एक एग्रीमेंट होगा। द इंश्योरेंस कंपनी कौन होगा, वो इंश्योरर होती है। एंड द इंडिविजुअल कौन होगा, जो अपने आप का इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योर्ड है। ठीक है, इंश्योर्ड होगा। इन दिस द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉसेस ऑफ द इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ द इंश्योर्ड कंटिजेंसी, कि अगर इंश्योर्ड के साथ कोई भी हैपनिंग होती है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो उसके लॉसेस को कुछ हद तक कंपेंसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है। कंटिजेंसी का मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसी इवेंट जिसकी वजह से उसे लॉस हो सकता है। ये पॉलिसी होल्डर की डेथ भी हो सकती है, या उसकी प्रॉपर्टी की डैमेज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये जो होता है वो कंटीजेंसी, मतलब लॉसेस को हम ले सकते हैं, इस तरह के लॉसेस हो सकते हैं। इसको हम कंटीजेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इवेंट के, मतलब इस तरह के इवेंट के होने में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है कि अगर प्रॉपर्टी का लॉस होगा तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी का लॉस हो। कोई एक्सीडेंट है तो वो ज़रूरी नहीं कि कोई एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगर हमने उसके इंश्योरेंस करवा लिया है तो एक अनसर्टेनिटी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब हमारा जो लॉस अगर होता भी है तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इसके बदले में जो इंश्योर्ड होगा, वो इंश्योरर को जिसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें कंपनसेट करेगा, तो उसको हम इंश्योर्ड को उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, जिस पर्सन ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है, अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, तो उसका इंश्योरेंस लेने के बाद जब भी कुछ हैपनिंग होगी, तो जो भी अगर लॉस होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेट करने का प्रॉमिस कर रही है। लेकिन उस प्रॉमिस के बदले में हमें भी तो कुछ उसको देना पड़ेगा। तो हम क्या देते हैं, इंश्योर्ड क्या देता है, उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो इंश्योर्ड होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है। इसके बाद आता है कि हाउ डज इंश्योरेंस वर्क, इंश्योरेंस काम कैसे करती है। इंश्योरर और जो इंश्योर्ड होते हैं उनके बीच में इंश्योरेंस का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सारी जो डिटेल है, किस चीज़ की डिटेल होती हैं, कि जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी सर्कमस्टांसिस रहेगी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को या उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस के अमाउंट को पे करेगी। जनरली ये जो इंश्योरेंस हो सकते हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और या फिर हमारी वजह से हमारी फैमिली को कोई फिनेंशियल लॉस होता है, तो उसको एक कंपेंसेट करने का प्रॉमिस हमें इंश्योरेंस कंपनी करती है।
अगर हमने बिग इंश्योरेंस करवाया है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें मतलब अगर आपने बहुत बड़ा इंश्योरेंस लिया है तो आपको प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी हमें उसके बदले में एक तरह से हमें एक्सपोर्ट दे देती है, हमारी हेल्प करती है। अगर वो मिस हैपनिंग होती है तो हमें वो कहीं ना कहीं से कंपेंसेट करेगी। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी अगर इंश्योरेंस करवाती है इंश्योरेंस कंपनी को, तो जो डिसीज़न होता है इंश्योरेंस मतलब किस तरह का इंश्योरेंस होगा तो वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। और जब क्लेम पे करती है कंपनी तो ऐसे पे नहीं कर दिया जाता कि अगर लॉस हुआ तो सारा का सारा क्लेम उसको पे कर दिया जाएगा। उसके लिए भी डिटेल में पूरा जो होता है वो एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। क्लेम को इवेलुएट करना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली अगर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं तो अगर कोई हाई रिस्क एप्लीकेंट होते हैं कि जहाँ पर रिस्क पहले से बहुत ज़्यादा है तो उस केस में नॉर्मली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस करती नहीं है। जैसे अगर हम एक पर्सन की बात करें कि अगर एक पर्सन 80 ईयर से अबव का है तो उसकी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले ही कम है, उसके तो ज़िंदा रहने की जो चांसेस है वो वैसे ही कम है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के लोगों का इंश्योरेंस नहीं करती है। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम पे करती है, प्रीमियम लेती है और बाद में उसके लिए क्लेम पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितनी तरह के हो सकते हैं। बेसिकली जो इंश्योरेंस है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो इसका पार्ट है वो है लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड आता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली ये ह्यूमन बीइंग का होगा, जैसे हम आप जिनका नेचुरल बर्थ होता है तो ह्यूमन बीइंग का लाइफ इंश्योरेंस होता है और अदरवाइज़ हम जनरल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस में फर्दर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला मेराइन इंश्योरेंस होता है, जैसे शिप वगैरह का है कि जहाँ पे समुंदर में डूबने का, पानी में डूबने का, अगर आपके किसी भी शिप को कुछ ऐसा एक डर है कि वो डूब सकता है तो उस केस में जो इंश्योरेंस हम करवाते हैं वो मेराइन इंश्योरेंस होता है। देन जो है वो फायर इंश्योरेंस होगा कि आग की वजह से अगर हमें कोई लॉस हो सकता है तो उसके अगेंस्ट हम फायर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और इनके अलावा और भी इंश्योरेंस हो सकते हैं, लाइक बर्गलेरी इंश्योरेंस हो सकता है। हम अपने जो पशु हैं कैटल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, स्पोर्ट्स का इंश्योरेंस हो सकता है, अमर्त्य शिक्षा योजना, ठीक है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस है और व्हीकल इंश्योरेंस हो सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट है वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके नाम से क्या क्लियर है कि लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस आपकी लाइफ का है, आपकी ज़िंदगी का है, तो उसे हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस को खरीदते हो, आप श्योर करते हो कि जो आपके डिपेंडेंट होंगे कि अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके ऊपर जो लोग आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है तो उनको एक फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, तो इसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली उन केसेस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जहाँ पर अकेला पर्सन कमाने वाला है और सारी की सारी जो फैमिली है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो पॉलिसी होल्डर्स की फैमिली होती हैं, अगर पॉलिसी होल्डर एक्सपायर हो जाता है टर्म्स ऑफ पॉलिसी के दौरान तो इंश्योरेंस कंपनी उसको फिनेंशियली कंपेंसेट करती हैं। तो इस पॉलिसी को हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं। इस तरह के इंश्योरेंस को हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। सेकंड टाइप का जो इंश्योरेंस आता है वो है जनरल इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। तो अदर फॉर्म क्या हो सकती हैं जनरल इंश्योरेंस की, फायर, मैराइन, मोटर, एक्सीडेंट और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे हैं। जितने भी मिसलिनियस नॉन लाइफ इंश्योरेंस होंगे तो वो सब के सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी रेंज, मतलब बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आती हैं। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नॉर्मली किन केसेस में होता है, लाइक ऑटोमोबाइल है, मेडिक्लेम के लिए हो सकता है,
होम ओनर्स का इंश्योरेंस हो सकता है, मेराइन, ट्रैवल या और कई तरह के इंश्योरेंस हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो पॉलिसी ऑफ़र की जाती है पॉलिसी होल्डर को, मतलब जो पेमेंट की जाएगी वो किसके बेस पर होगा कि जब कोई भी फिनंशियल इवेंट होती है तो उससे उसको कितना लॉस हुआ, ठीक है, उसको हम उसको पे कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। जनरल इंश्योरेंस में जनरली जैसे लाइफ इंश्योरेंस तो आप पूरी लाइफ के लिए करा लेते हो, ठीक है, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है बेसिकली ये 1 ईयर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हम इसको करा सकते हैं। काफ़ी सारी कंडीशन में तो 1 ईयर का होता है। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें इनकी जो टर्म है वो कुछ ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज एनुअली आपको पे करना पड़ता है। लाइक अगर आप अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको उसका एनुअल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। आपने होम इंश्योरेंस करवाया है तो उसके लिए आपको एनुअली उसको रिन्यू करवाना होता है। तो इस तरह से आपको रिन्यूअल करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। अब मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक पर्सन की लाइफ के लिए होगा, और जो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो सब के सब जनरल इंश्योरेंस में चले जाते हैं। तो मीनिंग के बेस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड, मतलब दो मीनिंग के बेस पर हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर इंश्योरर इंश्योर्ड की फैमिली को कंपेंसेट करेगा किस कंडीशन में, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। और लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, मतलब एक रिस्क है कि मरने का एक रिस्क है और इसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो लाइफ इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस ये जनरल टर्म में कैसा होता है, ये लाइफ के अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए जो सेफ गार्ड की तरह काम करता है। जैसे आपके जो वैल्यूएबल्स हैं उनको चोरी होने की वजह से या नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से या एक्सीडेंट्स की वजह से जो लॉसेस हो सकते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन देने का जो काम होता है वो जनरल इंश्योरेंस का होता है। इसके बाद सेकंड आता है टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर कैसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी नहीं होता है, मतलब एक क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको हम एक इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। जैसे अगर आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, आपने 10 ईयर के लिए इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन 10 ईयर विद इन 10 ईयर आपको कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होती है आपके साथ, तो आपकी इंश्योर्ड अमाउंट आपको मिल जाती है आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं कि आपने अगर पैसा दिया है इंश्योरेंस कंपनी को तो वो मिलेगा आपको वापस। लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर क्या होगा कि अगर लॉस हुआ तभी आपको क्लेम मिलेगा, अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर आपको हर बार आपको इंश्योरेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा और लॉस ना होने की सिचुएशन में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। सेविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेसिकली है, ये बेसिकली सेविंग की तरह होती है कि आप अपना पैसा सेव करते जा रहे हो, ठीक है। इससे जो होता है वो इंश्योर क्या करता है कि फ्यूचर के लिए कुछ वेल्थ जो है, कुछ पैसा जो है वो एक तरह से सेव कर लेता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस प्लान में किसी भी तरह का सेविंग फैक्टर नहीं होता है। मैंने अभी बताया कि ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पॉलिसी होल्डर अगर उसको लेना है, क्लेम लेना है, तो उसके प्रॉपर्टी का लॉस होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर इंश्योरर कंपेंसेट करता है इंश्योर्ड की फैमिली को अगर किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होगी। तो जनरल इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर तभी आपको क्लेम मिलेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी का कुछ भी ऐसा लॉस होता है, कोई भी ऐसा डैमेज होता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस होता क्या है और हम इसको किस तरह से अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।